आज का हमारा टॉपिक राजस्थान के दुर्गों की जो श्रेणियां हैं उसके ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले दुर्ग की जो श्रेणी है उसका नाम है एरंड दुर्ग। और एरंड दुर्ग वह दुर्ग होता है जिसके चारों ओर खाई कांटों पत्थरों से जो दुर्ग घिरा हुआ रहता है वो एरंड दुर्ग कहलाता है। और इसके अगर उदाहरण की बात करते हैं तो रणथंभौर दुर्ग इसका उदाहरण है जो एरंड दुर्ग की श्रेणी में शामिल होता है। इसके बाद अगर बात करें पारीक दुर्ग, तो पारीक दुर्ग की श्रेणी में वो शामिल होता है जो दुर्ग चारों ओर से पत्थर ईंट मिट्टी से बनी हुई बड़ी बड़ी दीवारों से जो दुर्ग घिरा हुआ रहता है वो पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसा कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो पारीक पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है। और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है वो मेसा के पठार पर है। नेक्स्ट जो दुर्ग है वो है वन या ओरण दुर्ग। जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि वह दुर्ग जो चारों ओर से वन या वनस्पति से जो घिरा हुआ रहता है वो इसी दुर्ग की श्रेणी में आता है, जैसे कि सिवाना का दुर्ग है। इसके बाद अगर बात करें धानु दुर्ग के चारों ओर रेत के ये मरुस्थलीय दुर्ग भी कहा जाता है इसको, जिसके चारों ओर रेत के ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं या चारों तरफ वो मिट्टी से घिरा हुआ रहता है। जैसा कि जैसलमेर का दुर्ग है वो धानु दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके बाद बात करें जल या ओदक दुर्ग, जो चारों ओर से जो जल से घिरा हुआ रहता है वो जल या ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है, जैसा कि गागरोन का दुर्ग है। उसके बाद है गिरी दुर्ग, जो दुर्ग चारों ओर पहाड़ी क्षेत्रों से या पर्वतों से घिरा हुआ रहता है वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, जैसा कि कुंभलगढ़ का दुर्ग है। सैन्य दुर्ग, दुर्ग के चारों ओर जो जो चतुर्व्यूह रचना होती है एक प्रकार की सैनिकों की, जो चारों ओर सैनिकों से घिरा हुआ रहता है, तो इस प्रकार के दुर्ग को सैन्य दुर्ग कहा जाता है। इसके बाद आता है सहायक दुर्ग, जिसमें जो दुर्ग की जो रक्षा करने वाले होते हैं और जो उस दुर्ग के राजा के जो सहायक बंधुजन होते हैं वो दुर्ग के चारों ओर उनका निवास स्थान होता है, तो इस प्रकार वो दुर्ग की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार का दुर्ग सहायक दुर्ग कहलाता है। और इस प्रकार इस वीडियो को देख के हम जो दुर्ग की जो श्रेणियां हैं उसको आसानी से समझ सकते हैं और जो भी एग्ज़ाम में रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।